ये जात के नाम पे वोट मांगेंगे, ये धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, ये पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगेंगे। जहाँ वो लड़ना चाहें मैं उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर ना उनको हरा दिया तो जो बोलो मैं हार जाऊँगा। ये सब के नाम पे वोट मांगेंगे। अगर कोई इंडिया के नाम पे अगर कुछ कर रहा है तो इनको बड़ा दर्द और पीड़ा हो रही है। ये सारे 2000 के एक्सपायरी नोट हो चुके थे, इसलिए गए हैं। इन लोग की यहाँ क्या इज्जत होती है, क्या कदर होती है, इनको तो ऐसा है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहा था, उनको तो खुद शर्म आनी चाहिए। उनका बयान खोल के देख लीजिए, आज भी सोशल मीडिया पे सब जगह मौजूद है। वो नाचने गाने वाले इंसान थे, अब ठीक है सांसद बन गए हैं, उनको खुद ही मालूम है नामर्द कौन है। इस वक्त समाजवादी पार्टी में भगदड़ हुई है। जौनपुर जिले के 3 ऐसे नेता, कद्दावर नेता, जो पूर्व विधायक, इसमें एक पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। क्या ऐसी बात हुई, क्या ऐसी कमियाँ? देखो, ये लोग पार्टी छोड़ के जो गए हैं, ये सारे 2000 के एक्सपायरी नोट हो चुके थे, इसलिए गए हैं। इनके साथ पार्टी को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। अब इनको समझ में आ जाएगा, समाजवादी पार्टी के जो हमारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, वो कभी इनको जीतने तो देंगे नहीं। इनकी समझ में आ जाएगा, इनकी कहीं गिनती होने वाली नहीं है। आप देख लेना, जौनपुर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जौनपुर समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ पे लोग, वोटर जो हैं समाजवादी के साथ, नेताजी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लगे हुए हैं, खून पसीना बहाने के लिए तैयार रहते हैं। वो नेता नहीं देखते हैं, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दे के भेज देते हैं उसके साथ लग जाते हैं। समाजवादी का पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है पूरी मेहनत करता है, निष्ठा से काम करता है। नेता बिक सकता है, हमारा वोटर कभी नहीं बिकेगा। जिस प्रकार से ये लोग गए हैं, पार्टी को धोखा दिया इन्होंने। भाई आप सोचिए, ये लोग कोई न कोई इनका मन में रहा होएगा तभी ये लोग छोड़ के गए। समाजवादी पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन इनको ये हजम नहीं हुआ। सर, सामने 24 का चुनाव हो, टिकट की काफ़ी दावेदारी चले, टिकट की लड़ाई भी चल रही है, तो क्या टिकट का इन लोगों का कुछ मामला ऐसा था कि टिकट नहीं मिलने के आसार थे तब चले? नहीं, भाजपा में इनको जब गए हैं, अब समझ में आएगा टिकट कैसा मिलता है, इन लोग की यहाँ क्या इज्जत होती है, क्या कदर होती है। इनको तो ऐसा है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो जाएगी, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। भाजपा पार्टी में ये समझ लो, SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई सम्मान नहीं है। आप देख लीजिए, इनका उठा के इतिहास देख लीजिए, वहाँ पे कोई इनका सम्मान नहीं होगा। आज मैं ये बात कह रहा हूँ, आप आगे भी चेक कर लेना, 2024 में इनको किसी को भी टिकट मिलने वाला नहीं है। और जौनपुर समाजवादियों का गढ़ है, इस बार जौनपुर से देख लेना, समाजवादी पार्टी जीत के आने वाली है। ओम प्रकाश राजभर इस समय काफ़ी चर्चा में है। पूर्वांचल को बताते हैं कि बिना सुभाषपा के बगैर कोई पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती, तो भी आपका गठबंधन छोड़ के NDA में चले गए, इंडिया को छोड़ के NDA में चले गए हैं, और अब अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हैं। क्या कहेंगे? देखो, ओम प्रकाश राजभर का मैं उनको चैलेंज देता हूँ, वो अकेला अपने दम पे कहीं पे भी एक विधानसभा नहीं जीत सकते, लोकसभा तो दूर की बात रही। वो तो इसी तरह बयान देते जैसा बस का कंडक्टर होता है, हाँ, उसी तरह से वो बात करते हैं, बस के कंडक्टर की तरह। राजनीतिक उनको सूझबूझ नहीं है, उनको क्या बोलना है, कब बोलना है। आप देख लीजिए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा था, मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहा था, उनको तो खुद शर्म आनी चाहिए। उनका बयान खोल के देख लीजिए, आज भी सोशल मीडिया पे सब जगह मौजूद है। तो ओम प्रकाश राजभर जी का अपने दम पे एक सीट वो विधानसभा भी नहीं जीत सकते हैं। आप ये मान के ले लो, लिख के ले लो, नहीं तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जहाँ वो लड़ना चाहें मैं उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर ना उनको हरा दिया तो जो बोलो मैं हार जाऊँगा। आप गाली गलौज की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें एक्सेप्ट तो कर लिया, अपने NDA में शामिल कर लिया, इंडिया को छोड़वा दिया। देखो, इंडिया से इतना डरी हुई है भाजपा, जिस दिन से इंडिया नाम सुन लिया उनको जैसा एलर्जी सी हो गई है। अरे तुम धर्म के नाम पे वोट मांगो, तुम जाति के नाम पे वोट मांगो तो सब चलता है। तुम पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगते हो, तुम सेना के नाम पे वोट मांगते हो, तो इंडिया से क्यों डर रहे हो?
देखो आज देश की जो हालत बना के रख दिया है 2014 से लेके, इन्होंने बोला था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बनारस को टोक्यो बनाएंगे, मुंबई को शंघाई बनाएंगे। ये सब क्या हो गया? हवाई हो गया। आप बताइए जी, देश की हालत आज ऐसा, युवा नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है। आज देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों? जो माँ बहन बेटियों के साथ हो रहा है, क्या वो हिंदू नहीं हैं? अपने देश में नहीं हैं? प्रधानमंत्री जी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये चाइना के खिलाफ भी नहीं बोलते। चाइना जब देश में हमारे घुस गया उसके बाद भी ये नहीं बोले, इनका आया कि हम हाँ कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। अरे प्रधानमंत्री की एक अपनी अहम होता है कि जबान की वैल्यू होती है, जो तुम बोलो उस चीज़ पे खरे उतरो। और सोचिए हमारे देश का प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, युवाओं पर लाठीचार्ज हो रही है, नौकरी कुछ नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, खेत को सांड चर जा रहे हैं। आप सोचिए हमारा देश जा कहाँ रहा है। इनको केवल गोदी मीडिया वाले, इनके चैनल जो है वही इनका तोता मैना जैसा रट्टू जो पढ़ाते हैं वही पढ़ते हैं। आप ज़मीनी हकीकत से परे है, कोई लेना देना नहीं है। सर हम बात करें, विपक्ष तो मणिपुर हिंसा पे चर्चा करना चाह रहा है और आज तो अविश्वास प्रस्ताव भी आया और जिसमें संजय सिंह को निलंबित भी किया गया है। वो धरना दे रहे हैं संसद भवन के बाहर। और बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी जी, बोले कि विपक्ष को नामर्द बोला उन्होंने और बोला कि मणिपुर हिंसा पे बात ना करके छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, तो वो मणिपुर पे बात ही नहीं करना चाह रहे। मनोज तिवारी के बारे में सबको मालूम है, वो नाचने गाने वाले इंसान थे। अब ठीक है सांसद बन गए हैं, उनको खुद ही मालूम है नामर्द कौन है। आज जो संसद की गरिमा जो उन्होंने वर्ण किया, हाँ अरे ये संसदीय हमारी भाषा नहीं हो सकती। जो हिसाब से वो बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं हमारे देश का संविधान क्या चीज़ है। वो नाचने गाने वाले हैं, उनका वही है, उसी अनुसार वो बोलते हैं। लेकिन ये आज विपक्ष अगर चाह रहा मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देवें, उसको देवें, क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे मणिपुर हमारे देश का ही एक अंग है। जिस तरह कश्मीर के लिए वैसा मणिपुर के लिए भी लड़ना चाहिए। वहाँ पे इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ, लोगों को घर जला दिए रहे, नग्न करके घुमा रहे हैं। मैं तो स्मृति ईरानी जी को बोलता हूँ, हथनी मरने पर वो जो इस तरह से अलाप रही थी, वो महिलाओं की पीड़ा, महिला की दर्द नहीं समझ हो रही है। एक महिला होके भी उनको खुद सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सर टमाटर इस समय काफ़ी हंगामा बरपाया हुआ है, महंगाई की बात जहाँ हो रही थी तो हम टमाटर भी बात कर लेते हैं। टमाटर के कई ऐसे मामले हैं जिसमें सब्जी वाले को, बनारस में दुकानदार को 2 दिन जेल में रहना पड़ा। अरे भाई भाजपा का काम है, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर झूठा केस लगा देंगे, उनको जेल में डाल देंगे। आप इनसे अंग्रेजों से ज़्यादा जुल्म भाजपा इस समय कर रही देश की जनता के ऊपर, किसान के ऊपर, युवाओं के ऊपर, कि जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सबको लगा देंगे पीछे, आपके ऊपर झूठा मुकदमा डाल के आपको जेल में डाल देंगे। अंग्रेज भी तो यही करते थे, अगर जो उनके खिलाफ बोलता था उसको जेल में उठा के डाल देते थे। वही काम आज भाजपा कर रही है। सोचिए जनता कितनी परेशान है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर लास्ट सवाल आपसे, इस बार जौनपुर और खासतौर पे पूर्वांचल में क्या स्थिति रहेगी एनडीए के खिलाफ? आपने देखा विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में सीटें जीती हैं। अब एनडीए का अगर गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा तो और इससे बेहतर होएगा। आप देख लेना, सबसे ज़्यादा सीटें इंडिया जीतेगा पूर्वांचल में। यह भी एक इतिहास बनेगा। लोग देखेंगे जनता का जो गुस्सा है, जब ईवीएम के बटन दबाएंगे, गुस्सा वो भाजपा को ऊपर जाएगा सारा, कि किसान परेशान, युवा परेशान, रोजगार जो व्यापारी है छोटे वर्ग का परेशान। अरे जब देखो हर एक चीज़ गुजरात को दे रहे उठा के, क्यों हमारे उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल में या बिहार में क्यों फैक्ट्रियां नहीं लगा देते बड़ी सी? यहाँ के लोगों को रोजगार यहाँ पे क्यों नहीं मिलता? प्रधानमंत्री जी ने बोला था आपका रोजगार आपके गांव में मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? लोग बेरोजगार होकर बैठे, उनको कोई रोजगार नहीं है, त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख लीजिए भाजपा वाले कहीं कुछ नहीं बोलेंगे। महंगाई के खिलाफ भी आज तक एक धरना मोर्चा नहीं करते।
क्या समझ में नहीं आता, ये क्या मुँह लेके जाएंगे जनता के बीच में वोट मांगने। इनको खुद सर में आनी चाहिए। हर एक पार्टियों को तोड़ेंगे, परिवारवाद की बात करेंगे। अरे अपना परिवारवाद तो झांक के देखो, आपके अंदर कितना बड़ा परिवारवाद भरा हुआ है। सारे आपके सांसद विधायक के बच्चे आपकी पार्टी में हैं, आप देखो तो सही। दूसरे का परिवारवाद, भाजपा का परिवारवाद क्या है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं सब? हर समय आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा ना बोले कि कल उन्हीं को भारी पड़ा। आज देख लीजिए महंगाई चरम सीमा पे है, बहुत हुई महंगाई की मार। हाँ, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। अब जनता परेशान है। इस बार भाजपा को 2024 में कोई भी वोट देने वाला नहीं है। इंडिया जीतेगी? इंडिया जरूर जीतेगी। इंडिया पे सबको गर्व है। इंडिया पे तो भाजपा इतनी घबरा गई है। हाँ, सोचो, ये जात के नाम पे वोट मांगेंगे, ये धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, ये पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगेंगे, ये सब के नाम पे वोट मांगेंगे। अगर कोई इंडिया के नाम पे अगर कुछ कर रहा है तो इनको बड़ा दर्द और पीड़ा हो रही है। सोचिए, ये लोग अपने नाम के सामने वीर लगा लेंगे, अपने नाम के सामने सब खुद ही कर लेंगे कि हमने सब किया। आज देश की आज़ादी में इनका कहीं भी योगदान एक अक्षर का भी नहीं है, एक लोगों का योगदान नहीं है देश की आज़ादी में। आज लेकिन लोग, जनता आज गलती कर दी, उसकी सज़ा जनता भुगत रही है। अब उसी का देख लेना परिणाम 2024 में आएगा, जनता इनको वोट नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता राजेंद्र बहादुर यादव, जौनपुर की 33 लोकसभा सदर लोकसभा से जो बिलोंग करते हैं, और सीधा साफ तौर पे कहना है कि एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है और इंडिया एक बार फिर पूर्वांचल में बहुत अच्छा परचम लहराएगी। जो जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़, यहाँ से फिर समाजवादी पार्टी के ही सांसद बन के जाए हैं, और जो नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो 2000 नोट की तरह एक्सपायर हो चुके हैं।